हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइड आई। आज हम बात करेंगे द वेरी फेमस पाकिस्तानी शो तेरे बिन के बारे में, एंड दिस टाइम विदाउट द हाइप। आई हैव बीन वांटिंग टू टॉक अबाउट तेरे बिन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट ऑनेस्टली आई डिड नॉट वांट टू जंप ऑन द हेट ट्रेन जब शो चल रहा था, क्योंकि जब कोई चीज़ पीक पे होती है ना, तब थोड़ा मुश्किल होता है सच बोलना। लोग बोल देते हैं कि तुम बस ओवर रिएक्ट कर रहे हो या तुम्हें रोमांस समझ नहीं आता। बट नाउ दैट द हाइप हैज डाइड डाउन अ बिट, लेट्स टॉक अबाउट तेरे बिन एज इट एक्चुअली was, not as how Instagram reels made it look. And no, this is not about attacking actors. एक्टिंग अच्छी थी, केमिस्ट्री अनडिनाइबल थी, बट एक्टिंग और स्टोरी दो अलग चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मेन लीड मुर्तसिम की बात करते हैं। लोग बोलते हैं मुर्तसिम इंटेंस था, पैशनेट था, प्रोटेक्टिव था, बट ऑनेस्टली अगर हम रोमांस का फिल्टर हटा देना तो जो बचता है वो प्यार कम और कंट्रोल ज़्यादा लगता है। शुरू से ही मुर्तसिम का बिहेवियर बहुत डोमिनेटिंग है। वो डिसाइड करता है, वो रूल सेट करता है, वो बोलता है क्या होगा और क्या नहीं होगा। मीरब जो कि लीड फीमेल है, उसकी मर्जी हमेशा सेकेंडरी होती है, और जब भी वो गुस्सा होता है या अग्रेसिव होता है, शो उसको ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे ये सब और थप्पड़ मारना प्यार का हिस्सा हो। बैकग्राउंड म्यूजिक चल रही होती है, ड्रामेटिक क्लोजअप्स होते हैं और हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम इसको रोमांटिक समझें। बट सॉरी, कंट्रोलिंग होना रोमांटिक नहीं होता है। लाउड होना, डोमिनेंट होना, इंटिमिडेटिंग होना, ये सब प्यार का प्रूफ नहीं है। और फिर आता है अब्यूज़ वाला एंगल। सबसे डेंजरस चीज़ ये है कि शो अब्यूज़ को दिखाता है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस कभी प्रॉपर्ली नहीं दिखाता। मुर्तसिम जो भी करता है उसके बाद उसको रियल सेंस में कोई पनिशमेंट नहीं मिलती। ना सोसाइटी उसको क्वेश्चन करती है, ना फैमिली उसको अकाउंटेबल ठहराती है, ना लॉ ना सिस्टम, कोई भी नहीं। मीरब उसकी वाइफ का उसको छोड़ के जाना दिखाया जाता है जैसे कि बहुत बड़ी पनिशमेंट हो उसके लिए, पर ऑनेस्टली वो पनिशमेंट नहीं है, वो बस थोड़ा सा इमोशनल डिस्कम्फर्ट है जो एंड में खत्म हो जाता है। सेपरेशन के टाइम भी मुर्तसिम को कोई लाइफ चेंजिंग रियलाइजेशन नहीं होता है। वो ना ट्रूली सॉरी लगता है, ना डीपली चेंज होता है। उल्टा वो ऑलमोस्ट हया से शादी कर लेता है, और फिर भी एंड में स्टोरी उसको सब कुछ दे देती है, फैमिली, प्यार, फॉरगिवनेस। तो इससे हमारी सोसाइटी को क्या मैसेज जाता है? आदमी कुछ भी कर ले, एंड में सब ठीक हो जाता है, पर ऐसा है नहीं। अब सबसे अनकंफर्टेबल पार्ट, मैरिटल रेप। इस पॉइंट पे स्टोरी सिर्फ प्रॉब्लमैटिक नहीं रहती, स्टोरी कोलैप्स कर जाती है। तुम एक ऐसा एक्ट दिखा रहे हो जो बहुत सारी औरतों के लिए रियल लाइफ ट्रॉमा है, और फिर तुम उसको ब्रश ऑफ कर देते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसका ट्रॉमा प्रॉपर्ली एक्सप्लोर नहीं होता, उसके बाद कोई सीरियस अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, और फिर रिकन्सिलिएशन, अ वुमेन गोइंग बैक टू द सेम मैन, और उसको एम्पावरमेंट के नाम पे बेच दिया जाता है। सॉरी, बट ये एम्पावरमेंट नहीं होता, ये सर्वाइवल को रोमांस के कलर में पेंट करना होता है। अब मीरब की बात करते हैं। शुरू में मीरब को एक स्ट्रॉन्ग लड़की दिखाया गया था, जो बोलती थी, जो सवाल करती थी, जो चीज़ें ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करती थी। लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है, हर बार जब मीरब अपने लिए खुद कोई डिसीजन लेती है ना, स्टोरी उसको गलत प्रूव करने लगती है। जब वो किसी बात पे डिसएग्री करती है तो उसको स्टबर्न बोल दिया जाता है। जब वो स्टैंड लेती है तो किसी और को नुकसान हो जाता है, और धीरे धीरे नैरेटिव ऐसा बन जाता है कि मीरब ही प्रॉब्लम है। ये स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर लिखना नहीं होता है, ये एक लड़की को स्लोली विलेन बना देना होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अपने ओपिनियंस और चॉइसेस हैं। अब एक कैरेक्टर जिसको मैं इग्नोर ही नहीं कर सकती वो है हया का। ऑनेस्टली हया का कैरेक्टर एक वेस्टेड अपॉर्चुनिटी था। पूरे शो में उसका एक ही गोल था, मुर्तसिम से शादी करनी है बस, और कुछ नहीं। वो हर बार रिजेक्ट होती रही, बार बार क्लियर रिजेक्शन के बाद भी, बट इंस्टेड ऑफ शोइंग हर ग्रोथ या सेल्फ रिस्पेक्ट या कोई सेल्फ डिस्कवरी, मेकर्स ने उसको और ज़्यादा ऑब्सेसिव बना दिया। और यहीं पे मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। मेकर्स चाहते तो हया को एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर बना सकते थे। दे कुड हैव शोन कि ठीक है, उसको प्यार हुआ, रिजेक्ट हुई, हर्ट हुई, बट फिर उसने खुद को चूज़ किया, करियर परस्यू किया, अपनी आइडेंटिटी बनाई, अपनी लाइफ में आगे बढ़ी। पर नहीं, उसकी पूरी पर्सनालिटी सिर्फ यही थी कि उसको मुर्तसिम चाहिए, जैसे उसकी ज़िंदगी का कोई और पर्पस ही नहीं था। और फिर आयरनी तो देखो, जो लड़की हर लिमिट क्रॉस करती है, मैनिपुलेशन करती है, प्लानिंग करती है, उसको एंड तक भी प्रॉपर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मिलते, बस कन्वीनियंटली स्टोरी से हटा दी जाती है। ये भी वही पैटर्न है जो पूरे शो में रिपीट होता है। औरतें या तो एक्सट्रीम सबमिसिव होनी चाहिए या एक्सट्रीम ऑब्सेसिव। मिडिल ग्राउंड, ग्रोथ, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये ऑप्शंस ही नहीं है। और ऑनेस्टली हया का कैरेक्टर सिर्फ एक वैम्प नहीं लगता, वो एक मिस्ड चांस लगता है, एक और औरत जिसको बेटर लिखा जा सकता था पर नहीं लिखा गया। मरियम का कैरेक्टर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मीरब मरियम को सपोर्ट करती है अपनी ज़िंदगी खुद चूज़ करने में, और उसका रिजल्ट क्या होता है? किडनैपिंग, ट्रॉमा, और सारा ब्लेम मीरब पे। एंड में स्टोरी बोलती है कि देखो, फैमिली जो डिसाइड करती है वही सही होता है, औरत जब खुद चूज़ करती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। ये मैसेज बहुत क्लियर है और बहुत डेंजरस भी। एक और चीज़ जो मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है, मीरब के पेरेंट्स का एंगल। उसके फादर उसको ढूंढते हुए मर जाते हैं, पर मीरब का ग्रीव कहाँ है? एक प्रॉपर मोर्निंग सीन तक नहीं दिया गया है। बाद में मीरब बोलती है कि उसके पास कोई नहीं है, जैसे उसके पेरेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ये चीज़ें उसको इमोशनली शैलो दिखाती हैं, और स्टोरी उसको कभी करेक्ट भी नहीं करती है। और अब मीरब के करियर की बात करते हैं। मीरब का लॉ करियर एक प्रॉप की तरह यूज़ किया गया है। एप्लीकेशन आई, फिर वो साइड में चली गई, उसके बाद कभी इंडिपेंडेंटली वो करियर फॉलो करती ही नहीं दिखी। प्रेगनेंसी के बाद भी वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट ही रहती है, और जब वो फाइनली करियर स्टार्ट करती है तो तब वो होता है जब वो वापस मुर्तसिम के साथ होती है। तो इनडायरेक्टली ये बोला जाता है कि औरत बिना मर्द के सर्वाइव कर ही नहीं सकती।
फैमिलीज़ की बातें करें तो मुर्तसिम की फैमिली पूरे टाइम कंट्रोल और ऑनर को जस्टिफाई करती रहती है और मुर्तसिम की मदर के रिजिड व्यूज़ को बार बार सही प्रूव किया जाता है। ऑल्सो द फैक्ट दैट शी स्लैप्स मीरव विद नो रिग्रेट्स जस्ट फॉर हर डांसिंग। मीरव के पेरेंट्स फ्लॉट थे, बट जब वकास अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेता है वो शो का शायद इकलौता जेन्युइनली अकाउंटेबल मोमेंट है। आयरॉनिकली इस शो में साइड कैरेक्टर्स को ज़्यादा रिडेम्पशन मिलता है मेल लीड से भी ज़्यादा। अब आते हैं शो के लास्ट सीन पे। लोग बोलते हैं वो रोमांटिक था, बट अगर तुम ध्यान से देखो वो पावर स्ट्रगल ही था। पहले मुर्तसिम कंट्रोल करता था, एंड में मीरब कंट्रोल डिमांड करती है। हेल्दी रिलेशनशिप्स ऐसे काम नहीं करते, कंट्रोल रिप्लेस होने से चीज़ें हेल्दी नहीं हो जाती। और जब ऑडियंस ने डिस्कम्फर्ट एक्सप्रेस किया तो रिस्पॉन्स क्या आया? टेक इट जस्ट एज अ ड्रामा। ये सब तो रियल लाइफ में होता ही है, ऑडियंस बस ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। रियलिज्म दिखाना गलत नहीं होता, वॉयलेंस को जस्टिफाई करना गलत होता है। तो बिना हाइप के, बिना एडिट्स के, बिना म्यूजिक के तेरे बिन एक रोमांटिक स्टोरी नहीं लगती। वो एक ऐसी स्टोरी लगती है जहाँ अब्यूज़ को एक्सक्यूज़ किया गया, औरत की आवाज़ को पनिश किया गया और अकाउंटेबिलिटी को कन्वीनियंटली इग्नोर किया गया। और इसीलिए मेरे लिए तेरे बिन प्रॉब्लमैटिक था, सिर्फ थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। थैंक यू।